कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कुछ समस्याओं के बारे में पढ़ा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं और उनके ट्रिक्स के बारे में भी जाना कि कैसे हम उसे बिना कलम उठाए सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि आपको वो वीडियो पसंद आएगी और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ नए वर्ड्स प्रॉब्लम और कुछ नए ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। रिमाइंडर प्राप्त करना है जब 9 to power 6 plus 7 is divided by 8। चार क्वेश्चन इस तरीके का हमने लिया है, चारों अलग अलग तरीके का, चारों का एक ट्रिक है। वैसे एक सिंपल सा ट्रिक इसका ये है कि हमको देखना ये 9 to power 6 और 8 को देखना है, ये 8 इससे कम है तो हम लोग इसमें अगर कम रहेगा तो जो एडिशन में है उसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि 8। अब 8 है तो 8 से तो डिविजिबल है, इसका मतलब इस केस में रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 397 का पावर 3589 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई 398। अगर इसको सॉल्व करने जाए तो बहुत बड़ी संख्या आएगी और फिर उसमें से 398 से डिवाइड करना, उसे एक और टाइम टेकिंग काम होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 397 इससे ज्यादा है, जो कम के लिए हम लोग ऐड किए थे तो ज्यादा के लिए हम लोग घटा देंगे, यानी इसमें रिमाइंडर जो है वो हमारा 4 आएगा। अगला क्वेश्चन है 7 to power 126 इज डिवाइडेड बाई 48। तो यहाँ 7 है या 48 है, तो हम कोशिश करेंगे कि इधर इससे एक कम या अधिक आ जाए। तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 to power 126 को 7 का स्क्वायर का पावर 63। अब ये 7 का स्क्वायर जो है 49 आ गया, यानी 49 का पावर 63 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो 49 से कम है तो कम के लिए बताए थे कि ऐड हो जाएगा, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं तो इसको हम लोग प्लस 0 कर सकते हैं। तो प्लस 0 यानी कि 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इस केस में जो हमारा रिमाइंडर है ये 1 होगा। एक नया क्वेश्चन जो कि अलजेब्रिक फॉर्मूला पे है, 257 का पावर 166 माइनस 243 का पावर 166 इज डिवाइडेड बाय 500। हमने बताया था कि x टू पावर n माइनस a टू पावर n अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो x प्लस a उसका एक फैक्टर होगा। तो उसी रूप में है x टू पावर n माइनस a टू पावर n, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 257 प्लस 243 इज इक्वल टू 500। ये एक फैक्टर होगा जिसका वैल्यू 500 है। तो 500 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसलिए इस फैक्टर में रिमाइंडर 0 होगा। इसमें हम लोग 4 क्वेश्चंस लिए हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो हम आपको बता दें कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या है। फेस वैल्यू का मान वो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस कहीं भी रहे उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, जबकि प्लेस वैल्यू का मान प्लेस के आधार पर चेंज करता है। तो यहाँ पे 5 जो है 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और 1 2 3 4, यहां क्या हो जाएगा 5 1 2 3 4। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी जो वैल्यू है उसका कितना 0 है उसे हम लोग लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन द नंबर 503535, यानी 2 है, इसका हो जाएगा 3 पे 3 0 और इसका हो जाएगा 3 पे 1 0। निकालना है सम, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 3030। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3 नंबर 527435। 7 और 3 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो 7 का प्लेस वैल्यू हो गया आपका 7 पे 3 0 और 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 3 पे 8 0, यानी कि 6970। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। तो लोकल वैल्यू
हम प्लेस वैल्यू को ही बोलते हैं। तो 7 का लोकल वैल्यू और 7 का प्लेस वैल्यू कह रहा है। तो 7 का लोकल वैल्यू यानी कि प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 7 पे 1 2 3 4 जीरो, और फेस वैल्यू वही हो गया 7 का 7 इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस। इसका डिफरेंस निकालने के लिए कर रहा है, तो 39996 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - 2 + 2 - 2 प्लस ऐसे करके 101 टर्म्स तक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो जोड़ते जाएंगे इसको, लेकिन इसका एक सिंपल ट्रिक है कि देख रहे हैं कि 2 का जोड़ जो है 0 आ रहा है, फिर 2 का जोड़ 0 है, यानी इवन नंबर तक आएगा उसका जोड़ 0 होगा। तो पहला टर्म है 2, दूसरा -2, यानी ऑड नंबर का टर्म है वो 2 है और इवन नंबर का टर्म -2 है। तो 101 ऑड टर्म है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑड वाला देख रहे हैं पहला तीसरा पांचवा सब +2 है, दूसरा चौथा छठा -2 है, तो इसका वैल्यू हमारा 2 आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर 2 नंबर्स सच दैट ए बी इक्वल टू 0 देन। इस तरीके का क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि आपको सबसे बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शन है वो चूज करना है। कभी कभी आपको लगेगा कि एक से अधिक ऑप्शन भी सही है, 2 या 3 सही है, तो इसमें जो बेस्ट सुटेबल है वो आपको चूज करना है। तो हम लोग इसको देखते हैं, करें कि ए भी 0 है तो क्या होगा, ए 0 होगा या और बी 0 होगा, तो ए 0 होगा और बी 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, यानी ये भी सही है। ए 0 और बी नॉट 0, अगर ए 0 है और बी 0 नहीं है तो भी दोनों का मल्टीपल 0 होगा, ये भी सही लग रहा है। ए नॉट 0 बी 0, ए 0 नहीं है और बी 0 रहेगा तो भी दोनों का मल्टीपल 0 होगा, ये भी सही लग रहा है। तो एक ही का चारों तो सही नहीं होगा, तो सबसे सुटेबल कौन सा है, तो देखिए ए 0 हो या और बी 0 हो, दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो 0 होगा, या बोथ 0 हो तो भी ये 0 होगा, यानी सबसे सुटेबल आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू एक्स, देन एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का मान निकालना है। तो सिंपल याद कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यानी हो गया 64 प्लस 36 ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 100 इंटू 28 इज इक्वल टू 20x। इधर से ये 5 टाइम्स कट गया, यानी x बराबर 140। सारा क्वेश्चंस बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है, इसलिए केवल अटेंटिव रहना है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और आप इसको प्रैक्टिस से आगे बढ़ा सकते हैं। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से और जल्दी से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 489 प्लस 375 का होल स्क्वायर माइनस 489 माइनस 375 का होल स्क्वायर बाय 489 इंटू 375। इस क्वेश्चन को पहली दफा ही देखने से साफ पता चलता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ए इंटू बी है। तो हमने बताया था फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab। तो ये हमारा हो गया 4ab और डिवाइडेड बाय ए बी है, तो ए बी कट गया, यानी ये इसका आंसर 4 हो जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट, 963 प्लस 476 का स्क्वायर प्लस 963 माइनस 476 का स्क्वायर, 963 इंटू 963 प्लस 476 इंटू 476, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हमने बताया था ऊपर वाले का फॉर्मूला 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा कट गया, इसका आंसर आ गया 2। तो ये सारा क्वेश्चंस जो आता है उसको हम लोग बहुत आसानी से बिना कलम के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए क्या होगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अगर हम निकाले a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो ये माइनस सी, b प्लस सी क्या होगा तो माइनस ए प्लस सी क्या होगा तो माइनस बी। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया माइनस सी, इसका वैल्यू हो गया माइनस ए और इसका वैल्यू हो गया माइनस बी। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा माइनस ए बी सी, ये इसका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स विल रिप्लेस h इन द फॉलोइंग इक्वेशन 9h प्लस h8 प्लस h6 इक्वल टू 230। अब इसको बनाने के लिए हम लोग सिंपल कर सकते हैं एक चीज कि यूनिट प्लेस देख लेते हैं कि यहाँ 0 है, यानी इसमें भी सम में यूनिट प्लेस 0 आना चाहिए। तो 8 6 14 और कितना जोड़ेंगे कि यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे, यानी h का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 3 4 5 9, लेकिन एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी ये आंसर हमारा होगा क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 6। तो जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो उसमें सभी ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए और जो सबसे सुटेबल ऑप्शन हो उसी को आंसर में आप रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 15 एंड एक्स वाई इक्वल टू 56 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। इसका दो तरीका बताएंगे, एक जो अलजेब्राइक फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था उसका, और एक मैट्रिक्स बताऊंगा। तो देखिए x प्लस वाई और एक्स वाई दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो x प्लस वाई हमारा दिया हुआ है और एक्स वाई दिया हुआ है, वैल्यू यहां रख दीजिए। 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 56 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 हो गया आपका, माइनस 2 इंटू 56 112 हो गया इज इक्वल टू 113। ये हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब आइए कि इसका ट्रिक कैसे सिंपली बना सकते हैं हम लोग। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 है और एक्स वाई इक्वल टू 56 है, इसका मतलब यहां साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर होता तो इसमें से या तो इसका वैल्यू निगेटिव होता या इसका वैल्यू निगेटिव होता। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 और एक्स वाई इक्वल टू 56 आराम से हो सकता है कि यदि एक्स का वैल्यू 8 हो और वाई का वैल्यू 7 हो, या एक्स का वैल्यू 7 हो और वाई का वैल्यू 8 हो, तो हम लोग इक्वेशन में रख के देख सकते हैं कि ये 8 प्लस 7 15 या 7 प्लस 8 15 और 7 गुना 8 इक्वल टू 56। तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो किसी एक को लेकर के चल सकते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49 इक्वल टू 113। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस जो भी हैं इसको बिना पेन उठाए हम लोग बना सकते हैं, मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है गिवन दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये चला जाएगा 20 स्क्वायर तक, तो उसका सम दिया है 2870। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो इसको तोड़िए तो आ जाएगा इतना, फिर इसको तोड़ करके निकालिए। लेकिन इसका ट्रिक सिंपल है, आप देखिए कि ये इसका दुगना है, बेस का सब दुगना है। तो अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये वापस 8 टर्म आ जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो वैल्यू आपका वैल्यू आ गया 11480, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन डेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 इस तरीके से 55 है 55, तो इसका वैल्यू क्या होगा। सेम इसी तरह पे देखिए कि अगर इसमें 6 कॉमन निकाल लें तो ये वैल्यू आ जाएगा। आप साफ समझ गए होंगे कि इसका वैल्यू जो होगा वो 55 गुना 6 यानी कि 330 होगा, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि किस तरीके से हम क्या करें कि ये ट्रांसफॉर्म होकर के दूसरा इक्वेशन पहले इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए, या दूसरे इक्वेशन में पहला इक्वेशन जो है वो यूज हो जाए। एक क्वेश्चन है कि 7386038 इज डिविजिबल बाय, यानी ये 4 अंक दिया हुआ है कि 3 से होगा कि 4 से होगा कि 9 से होगा कि 11 से होगा। तो हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं चलिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल्स है सम ऑफ द डिजिट 3 होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल्स है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल्स है सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। और तो लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले जोड़ करके, ताकि पता चल जाए 3 और 9 का आसानी से। 7 3 10 8 18 और 6 24 और 3 27 और 8 35।
तो 35 ना तो 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो चला गया ये। 4 से डिविजिबिलिटी का अंतिम दो अंक 38, ये 4 से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये हमारा आंसर होगा। लेकिन चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो ये देखिए आपका विषम स्थानिक अंक और ये आपका हो गया समस्थानिक अंक। तो विषम स्थानिक अंक हो गया 8 और 0 8, 8 8 16, 16 और 7 23, माइनस 3 6 9 3 12 बराबर 11। ये 11 से विभाजित है, इसलिए यही हमारा सही ऑप्शन है। ये हमने चेक भी कर लिया। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ व्हिच इज 1060 आर। ये 4 ऑप्शन दिया है कि इन चारों में से कौन होगा। तो देखिए क्या क्या है, कह रहा है कि कंसेक्यूटिव इवन यानी ये इवन नंबर है, पॉजिटिव है, इंटीजर्स है। यानी हम लोग लें तो पहला अगर है x तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, चूंकि इवन है तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1060। तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 1060 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस इसको इधर ले आते हैं 1060 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1056 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 इक्वल टू 0, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 22x माइनस 528 इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 24 और यहाँ माइनस 22 कॉमन लिए तो x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इसका मतलब कि x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 होगा तो x का मान माइनस 24 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। तो इसका मतलब x माइनस 22 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 22, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो ये हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर होगा, यानी ये। अब ये इसका सिंपल ट्रिक, इतना बनाने से बचने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक्स बताते हैं आपको कि कैसे बनेगा। ये 1060 है तो 1060 का 2 से डिवाइड कर दीजिए, 530 हो गया। इसका मतलब है कि एक संख्या वो होगी जिसका स्क्वायर इससे कम होगा और दूसरी संख्या वो होगी जिसका स्क्वायर इससे अधिक होगा। तो हम लोग देख लेते हैं 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196, दोनों इससे कम है। 20 का स्क्वायर 400 और इसका 484, दोनों इससे कम है। इसका भी चेक करते हैं 15 का स्क्वायर 225 और इसका 324, ये भी इससे कम है। तो ये ऑप्शन बच जाता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका आ गया 484 जो इससे कम है और इसका 576 जो इससे अधिक है, यानी ये हमारा सूट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, या आपको अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उन समस्याओं को रखिए, उस प्रॉब्लम्स को रखिए। हम अगले क्लास में उसको सॉल्व करके उसको एक ट्रिक के माध्यम से एक तरीके से बताएंगे कि कैसे उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में बेल बटन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।